नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। तो देखिए रस जो है उसके हम यहाँ पर 7 जो पार्ट्स हैं, यानी कि 7 जो रस है प्रकार, उनको हम पढ़ चुके हैं। बाकी के 3 प्रकारों को आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट सेशन में जो जो रस पढ़े हैं उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जिन बच्चों ने नोट किया है उन्होंने घर पर रिवाइज भी किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार देख लीजिए कि रस क्या होता है और रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के 10 प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको सभी को नोट करवाया था। और साथ ही 10 प्रकारों के जो स्थायी भाव होते हैं, क्योंकि रस के कितने अंग होते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो रस के जितने भी अंग होते हैं उनके एक तरह से यहाँ पर प्रकार मैंने आपको बताया था। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर स्थायी भावों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सबको क्लियर है, कंफर्म है। और ये 10 रसों के 10 स्थायी भाव मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं फिर से एक बार अपने उन रसों के प्रकार को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर श्रृंगार रस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और साथ ही श्रृंगार रस के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, प्रेम नायक नायिकाओं का या किसी भी जैसे एक प्रेम होता है, मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस। जहां पर विछोह या दुख होता है वहां पर वियोग श्रृंगार रस। और दोनों के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दिए थे, आप देख सकते हैं। और साथ ही आप लोगों ने नोट डाउन भी किए होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा रस पढ़ा था वीर रस, जिसका स्थायी भाव था उत्साह। और इसके भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल, साथ ही इसमें जितने भी अनुभाव, जितने भी विभाव, जितने भी संचारी भाव हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म किए थे, बताए थे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर करुण रस। करुण रस किसी की मृत्यु या शोक से, जो दुख से जो हमें हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उसको करुण रस कहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल बताया था, साथ ही इसमें अनुभाव, विभाव, संचारी भाव जो जो है वो सारी चीजें क्लियर की थी। उसके बाद लास्ट हास्य रस जो हमने पढ़ा था। हास्य रस में हमने यहाँ पर बताया था कि स्थायी भाव होता है हास। और सारी चीजें देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है कि आलंबन क्या है, आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है। ठीक है, तो जहाँ हास्य की बात की जा रही है, तो अगर हम हंस रहे हैं तो अनुभाव क्या होगा, हंसेंगे तो ठहाका लगाएंगे। ठीक है, हास्य रस, अगर अंदर से हंसी आ रही है, अंदर से हंसने का भाव है, प्रसन्नता का भाव है, तो या तो जोर के ठहाके लगेंगे या और उन ठहाकों में पेट भी हिलेगा, दांत दिख जाएंगे और पेट पकड़कर हंसेंगे। जब बहुत जोर से हंसेंगे तो मुंह लाल हो जाएगा एकदम से और आंखें पानी से भर जाएंगी। तो इस तरह से हास्य रस को भी हमने यहाँ पर पढ़ा था विद एग्जाम्पल्स। और साथ ही यहाँ पर हमने क्रोध के बारे में भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने भयानक रस को पढ़ा था। भयानक रस में हमने बताया था यहाँ पर जो स्थायी भाव क्या है और आपका एक तरह से अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। और नंबर 7 हमने पढ़ा था विभत्स रस। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर जो हमारा भयानक रस है वहां से हम कंटिन्यू करते हैं, वहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि भयानक रस किसे कहते हैं। अब देखिए, जहां कहीं परिस्थितियों में वश भय का भाव, परिस्थितियों वश यानी कि परिस्थितियों के कारण, सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जिस कारण हमें भय का भाव अभिव्यक्त हो, हमारे अंदर भय का भाव अभिव्यक्त हो। अगर हम कमरे में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, ठीक है, और बाहर बहुत आंधी तूफान का मौसम हुआ है, ये अक्सर होता है।
बरसात के जब दिन होते हैं, गर्मियों के जब दिन होते हैं, हम कमरे में बैठे होते हैं और अचानक से बाहर आंधी तूफान चल रहा होता है और अचानक से लाइट चली जाती है। तो क्या होता है, ये परिस्थितियों के कारण। हमने कहा कि जब किन्हीं परिस्थितियों वश यानी कि परिस्थितियों के कारण क्या होता है, भयानक जो भय का भाव अभिव्यक्त होता है, तो वहां पर भयानक रस होता है। और भयानक रस जो है उसका स्थायी भाव है भय, संचारी भाव है चिंता, हानि, आशंका या त्रास। ठीक है, हमें कोई हानि हो जाती है, चिंता होती है या आशंका होती है। आलंबन है सन्नाटा और शत्रु सामर्थ्य। आलंबन, एक जो सन्नाटा हमें वहां पर उस टाइम पे सुनाई देता है, शत्रु का सामर्थ्य हमें दिखता है कि यार अंधेरा है तो ऐसे में क्या हो सकता है। ठीक है, और आश्रय तो जाहिर सी बात है कि जो भयभीत व्यक्ति है, जो उस टाइम पे व्यक्ति वहां पर मौजूद है, वो आश्रय है। उद्दीपन क्या है, कोई दुर्घटना, यानी कि अगर हम चल रहे हैं और हम टेबल से टकरा गए अचानक, तो वो दुर्घटना। पागलपन, यानी कि हम हड़बड़ाहट में कुछ भी कर देते हैं, तो वो है आपका उद्दीपन। शत्रु की चेष्टा, हम वहां पर शत्रु की चेष्टा करने लगते हैं। कहते हैं ना कि अरे वहां पर अंधेरा था और मुझे एक साया दिखाई दिया, है ना, तो हम शत्रु की चेष्टा करने लगते हैं। भयानक दृश्य, और अचानक से हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं और हमें भयानक दृश्य दिखाई देता है, तो ये सब उद्दीपन है। और उससे हम क्या हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, पसीना पसीना होने लगते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, चेहरा पीला होने लगता है और जोर से चिल्लाते हैं और या फिर रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके अनुभाव यहाँ पर, यानी कि जो जो हमें जब डर लगता है तो उसके बाद जिस जिस तरह की स्थिति हमारे सामने होती है, तो वो है आपका अनुभाव। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे इसके लिए। हाय रुंड गिरे गज मुंड गिरे, हाय रुंड गिरे गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल बेतुंड गिरे। कितने एक तरह से भयानक रस की बात की जा रही है, तो ये एक युद्ध का दृश्य दिखाई यहाँ पर दिया गया है। और युद्ध के दृश्य को आप देख सकते हैं कितने भयानक तरीके से व्यक्त किया है, कितने खतरनाक तरीके से युद्ध का दृश्य व्यक्त किया है कि हाय रुंड गिरे गज मुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर हाय विकल बितुंड गिरे। यानी कि कितने सारे रुंड अर्थात सर गिरे हुए हैं, गज मुंड गिरे हुए हैं, गज यानी कि हाथी, मुंड अर्थात उनका सर गिरा हुआ है, कटकट अवनी सुंड गिरे, कितने सूंड, कितनी सारी सूंडे जो है कट कट कर गिरी हुई है, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, लड़ते लड़ते इतने सारे झुंड जो है वो गिर गए हैं, इंसानों के झुंड या हाथियों के झुंड। ठीक है, भू पर ही विकल बितुंड गिरे। तो देखिए कितना खतरनाक भयानक ये दृश्य बताया गया है, आप जिस दृश्य भी देख सकते हैं। कोई नत मुख बेजान गिरा, करवट कोई उतान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। देखिए पूरी जो यहाँ पर ये कविता की पंक्तियां लिखी गई है, बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से यहाँ पर एक युद्ध के दृश्य को दर्शाया गया है कि कई नत मुख बेजान गिरे, करवट कोई उतान गिरे, रण बीच अमित विभीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरे। कोई कितने ही धड़ और कितने ही सर बेजान पड़े हैं और करवट कोई उतान गिरे, कोई करवट लिए यानी कि इस तरह से पड़ा हुआ है, कोई उतान यानी कि बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। रण बीच अमित भीषणता से, रणभूमि के बीचों बीच इतनी भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरे, इतने बलवान बलवान भी उस रणभूमि में धराशायी हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, लेकिन भयानक दृश्य जो है वो दर्शाया गया है। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, यानी कि एक एक क्षण में भीषण हलचल मची हुई है। राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह। राणा की जब तलवार चली, ऐसा लग रहा था कि रक्त पीने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हो रही है, लोगों का रक्त पीने के लिए उतावली हो रही है। रणचंडी जीभ पसार बढ़ी,
ऐसा लग रहा था कि रणचंडी जो है वो अपनी जीभ पसारे हुए, जिस तरह से आपने देखा होगा एक दृश्य जो होता है काली, जो माता काली का चित्र जो होता है उसमें आपने देखा होगा किस तरह से रक्त का जो कटोरा है वो हाथ में लेकर और लंबी जीभ लेकर वो रणभूमि में फिरती रहती हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर बताया गया है। चिंगाड़ भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश पहलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, होंदा गिरा निशान गिरा। चिंगाड़ भगा भय से हाथी, इतने भयानक दृश्य को देखकर चिंगाड़ मारता हुआ हाथी वापस भाग गया, लेकर अंकुश पहलवान गिरे, और इतने बड़े बड़े जो पहलवान हैं वो सब गिर गए। झटका लग गया फटी झालर, और बहुत तेज से झटका लगा जो उसमें बैठे हुए थे लोग थे उन्हें, और औंधे गिरे, औंधे मुंह गिर गए नीचे, और क्या लिखा हुआ है, निशान गिरा, और जो उनका झंडा फहरा रहा था, जो उनकी निशानी फहरा रही थी वो गिर पड़ी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर तो बताया है इसमें मुगल बादशाह अकबर और उसकी सेना आलम्बन है। जो मुगल बादशाह अकबर है और उनकी सेना है वो आलम्बन है। मेवाड़ केसरी जो है कौन, राणा प्रताप, उनकी तलवार आश्रय है। मुगलों का कपट, भयानक युद्ध, मुगल सेना का संहार, हाथी घोड़े और शत्रुओं का कटना, ये सब उद्दीपन है। यानी कि इस भाव को जगाने वाला यही है। उद्दीपन का अर्थ है जो भाव है मन में लेकिन जो जगा रहा है उसे उद्दीपन का है। तो उद्दीपन को ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां जगा रही है भाव को कि मुगल जो कपट कर रहे हैं, भयानक युद्ध जो यहाँ पर हो रहा है, मुगल सेना का संहार हो रहा है, हाथी घोड़े और शत्रुओं का कटना, जितनी बुरी तरीके से हाथी घोड़े और शत्रु कट रहे हैं वो सब उद्दीपन है। हाथियों का चिंघाड़ना। अब देखिए कोई भी इस तरह की जो रिएक्शन होती है, इस तरह का जो काम होता है, इस तरह की जो क्रियाकलाप होती है वो अनुभव होता है। यानी कि फीलिंग्स के बाद जो चीजें होती हैं वो अनुभव होती है। घोड़ों का हिनहिनाना अनुभव है, शत्रुओं का चीखना पुकारना, तलवार का चमकना, ये सब अनुभव है। प्रचंड प्रहार, अब देखिए जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा नहीं होती। प्रचंड प्रहार, शत्रुओं की हताशा, उग्रता, ये सब संचारी भाव है। ठीक है, ये सब क्या है, संचारी भाव है। उसके बाद अब देखिए ये लगभग हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया है। उसके बाद आता है विभक्त रस। तो विभक्त रस में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा दृश्य को देखकर घृणा, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभक्त रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका विभक्त रस है उसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो, किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर या किसी भी स्थान को देखकर जो मन में ऐसे भाव आते हैं उसे कहते हैं, उसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, अब आलंबन है। अब यही बिल्कुल पीछे वाले दृश्य को ले लीजिए, पीछे वाले दृश्य को देखिए, जो युद्ध भूमि का, रणभूमि का दृश्य जो यहाँ पर बताया गया है, इसको देखिए ध्यान पूर्वक। अब वहीं पर आपको घृणा यानी कि जुगुप्सा का भाव भी आएगा। ध्यान से पढ़िएगा कि रक्त, छत विक्षत शव, जैसे हमने कहा कि कोई शव जो है वो धड़ के बिना है सर, कोई सर के बिना है धड़, और कोई एक तरह से करवट लेकर पड़ा है तो कोई औंधे पड़ा है। ठीक है, हाथियों की सुंड कटी हुई है, कहीं पर चीख पुकार मची हुई है, कहीं पर लोग कराह रहे हैं, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, लेकिन उसके बीच है रक्त और छत विक्षत शव, इधर उधर पड़े छत विक्षत शव, बिज बिजाती नालियां, रक्त की नालियां बह रही है, इतना ज्यादा रक्त बह रहा है। आश्रय, आश्रय क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे हमारे आसपास फैली हुई गंदगी। घृणा तो हमें कहीं पर भी आ सकती है, घृणा का भाव कहीं पर भी हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी से भी घृणा आ सकती है। तो फैली हुई गंदगी,
या कहीं से कोई सड़ांध या ऐसी बैड जो स्मेल होती है, ठीक है, घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्य, कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनसे मन में बहुत घृणा उत्पन्न होती है, जिसमें घृणा का भाव जगे, ऐसे दृश्य जिनमें घृणा का भाव जगे वो आश्रय है। ठीक है, अब उद्दीपन क्या है? किसी का जख्म रिस रहा है, कहीं पर लाशें सड़ी हुई हैं, कहीं पर किसी के अंग गले हुए हैं, कहीं किसी को नोच रहे हैं जानवर, या किसी को घसीटा गया है, या कोई मौत के लिए फड़फड़ा रहा है, या कोई मौत के लिए छटपटा रहा है। तो ये सारे उद्दीपन है, तभी घृणा का भाव आएगा। ठीक है, अनुभाव क्या है? धिक्कार देते हैं, थूक देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, वमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ठीक है, भौएं सिकोड़ना, बहुत ज्यादा एक तरह से भौएं हम सिकोड़ते हैं, या हम नाक बंद कर लेते हैं, या उस तरफ से हम अपना मुख घुमा लेते हैं, या हम आंखें ही बंद कर देते हैं। ठीक है, या हम आंखें ही बंद कर देते हैं। संचारी भाव क्या है? मोह भी हो सकता है, ग्लानि हो सकती है, शोक हो सकता है, विषाद हो सकता है, आवेग हो सकता है, जड़ता हो सकती है, उन्माद हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन सब में से, यानी कि जो ये संचारी भाव है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पढ़ा था, और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, सुभट शरीर नीर चारी, भारी भारी तहां, सुरनी छाओ क्रूर कादर डरत है, फेकरी फेकरी फेरू, फारी फारी पेट खात, कांक कंक बालक कोलाहलु करत है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे जो दृश्य है, आपको दृश्य देखकर ही पता चल रहा होगा कि स्थिति क्या है। ठीक है, जुगुप्सा घृणा की भावना हमने कही, तो दृश्य देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये एक कुछ जो जानवर है वो यहाँ पर मरा पड़ा है, और जो दो कुत्ते हैं उसे नोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक दृश्य आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरे स्थान पे आग लग चुकी है, और काफी सारे जो एक तरह से व्यक्ति हैं वो आपके जले हुए यहाँ पर अजली अवस्था में, मतलब यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो पैर है वो कटा हुआ है बीचों बीच, और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई पड़ी है, और उसको नोचने के लिए जानवर उसके पास आ रहे हैं। तो बहुत ही एक तरह से विभत्स यानी कि घृणा वाला जो दृश्य है, बहुत ही एक तरह से आपको मन को नहीं पसंद आने वाला जो दृश्य है वो यहाँ पर है, और उससे कितने सारे अनुभाव जो है हमारे यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। अब देखिए विशेष क्या है? वीरों के छत विषक्त शव आलंबन है। जो वीरों के छत विषक्त शव हैं वो आलंबन है। कवि का हृदय आश्रय है, क्योंकि कवि ने देखकर उस बात को कहा है, तो कवि का हृदय आश्रय है। शव की दुरावस्था, कहीं पर शव की दुरावस्था हुई है, सड़ गया है, गल गया है, काफी टाइम से पड़ा है, जल गया है, तो ये क्या है? उद्दीपन है, यानी कि यही घृणा के भाव मन में जगाते हैं, जुगुप्सा को जगाते हैं। घसीटना, किसी भी जानवर के द्वारा कोई भी चीज अगर घसीटी जा रही हो, साथ ही पेट फटना, अगर पेट फट गया हो किसी का, तो ये सब क्या है? उद्दीपन है, यानी कि घृणा का भाव यहाँ पर आता है। उछाह, कूर का डरना, फुकेरना, काक तथा कंक के बालकों का कोलाहल करना अनुभाव है। यानी कि जो कौवे आप देखते हैं जहां पर गंदगी होती है वहां पर चील कौवे ऊपर से घूम रहे होते हैं, और वो बहुत कोलाहल कर रहे होते हैं, बहुत शोर कर रहे होते हैं। तो ये सब अनुभाव है, यानी कि उसके बाद, क्योंकि वो चीज तो एक स्थिति है, उसके बाद जो रिएक्शन हो रहा है उस चीज पर, वो यहाँ पर अनुभाव है। ठीक है, फेकर कर पेट फाड़ना और जीव जंतुओं में शव को हथियाने की मारामारी। कहीं पर क्या होता है? जीव जंतु क्या करते हैं? बॉडी के लिए आपस में लड़ते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका संचारी भाव है। संचारी भाव मैंने कहा स्थायी नहीं होता है, तो हर परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है। आगे देखिए, अगला है हमारा नंबर 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है। नंबर 8 जो हमारा भाग है वो है हमारा अद्भुत रस। क्या कहते हैं हम इसको?
अद्भुत रस कहते हैं जहां सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आकर विस्मय हो। जहां पर सुनी हुई, अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो। ठीक है, वहां अद्भुत रस होता है। वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। अद्भुत का अर्थ है कि जिसमें हम आश्चर्य में पड़ जाएं। देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय की अवस्था आपको पता है, जहां शोक, दुख, घृणा, खुशी, आश्चर्य, यानी कि अच्छा ऐसा है, अरे ऐसा हो गया, हाय ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है? विस्मय। स्थायी भाव, जहां पर अद्भुत रस है वहां पर विस्मय है, स्थायी भाव है। संचारी भाव देख सकते हैं, औत्सुक्य, आवेग, हर्ष, गर्व, मोह, वितर्क। ठीक है, आलंबन है कोई भी विचित्र वस्तु, यानी कि अद्भुत, जब हमने कोई चीज पहले नहीं देखी होती तो अच्छा ऐसा भी होता है। तो कोई भी विचित्र वस्तु, अच्छा ये कैसा है, जरा देखो इसे, ये कैसा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये है कोई भी विचित्र वस्तु अद्भुत रस को एक तरह से जन्म देती है। असामान्य घटना जो नहीं हो सकता वो भी अद्भुत रस है। विलक्षण, जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है, विलक्षण है, वो भी अद्भुत रस में आता है। ठीक है, वो दृश्य हो सकता है, चीज हो सकती है। आश्रय क्या है? विस्मित या आश्चर्यचकित व्यक्ति। ये भाव किसके मन में आते हैं? जिसको बहुत ज्यादा विस्मय या बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ हो, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में ये भाव आते हैं, इन्हें अद्भुत रस कहते हैं। और स्थायी भाव है विस्मय। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है वस्तु की विचित्रता, घटना की नवीनता। उद्दीपन यानी कि ये उद्दीपन जो इस बात को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो सकती है वस्तु की विचित्रता या घटना की नवीनता, कोई नया चीज देख लिया हो तो वो। ठीक है, दृश्य की विलक्षणता, ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा, ये तो विलक्षण दृश्य है। ठीक है, उसके बाद अनुभाव है मुंह फाड़ना। अनुभाव में हम क्या करते हैं? इतना बड़ा, अच्छा इतना सुंदर, ऐसे। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें करना, ऐसे एकदम से बड़ी आंखें हो जाती है कि वाह कितना सुंदर है। या भौहें तनना, भौहें भी तन जाती है। या स्तंभित होना, बिल्कुल एकदम से जड़ हो जाते हैं वहीं पे ऐसे करके। ठीक है, जड़वत होना, गदगद होना, कई बार बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं, कई बार मुंह ताकते रहते हैं, जैसे सरप्राइज होता है ना, कुछ सरप्राइज मिलता है, अच्छा तो बिल्कुल मुंह ताकते रह जाते हैं हम। ठीक है, या रोमांचित होना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना आदि। ठीक है, ये हमारा क्या है? अद्भुत रस है। ठीक है, अद्भुत रस है। तो अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसी तरह का। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। दूने तिगुने उत्साह भरे। देखिए बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं। रण, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से। क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण उछल गया आरी घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। यानी कि आपने देखा होगा ना कि आजकल बहुत सारे लोग, बच्चे खास तौर पर
बाइक के ऊपर बहुत सारे स्टंट्स करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं कि कभी वो बाइक का टायर आगे से ऊपर उठा लेते हैं, कभी आगे के टायर पर बाइक चलाते हैं, पीछे का टायर ऊपर उठा लेते हैं, कभी वो बाइक को इतना ज्यादा मोल्ड कर देते हैं, इतना ज्यादा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसा लगता है आप तो ये जमीन पर रपटने वाले हैं, और कभी वो बिल्कुल हवा में उसे उछाल देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल राणा ने यहाँ पर यही किया कि कैसे वो युद्ध करे, कैसे कि कभी वो घोड़े पर चढ़ जाते हैं, कभी वो एक क्षण में नीचे आ जाते हैं, कभी वो वहां से तलवार चलाते हैं, कभी वो ऐसे लड़ते हैं, कभी। तो ये क्या है, विभत्स रस, एक तरह से अद्भुत रस है, बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश की गई है सुंदर चीजें। तो यही चीज है, जैसे मैंने कहा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे साइकिल से भी स्टंट करते हैं। तो ये क्या है कि कुछ अलग है, हम कहते अरे बाप रे, हम थोड़ा सा डरते भी हैं कि नहीं 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 गिर जाओगे, कैसे मत करो, गिर जाओगे, लेकिन देखने में बड़ा अद्भुत लगता है कि अरे यार ये कैसे कर लेते हैं ऐसा, ये कैसे कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जो आर्मी वाले हमारे होते हैं वो कैसे करते हैं, आपने जो परेड भी देखी होगी, अगर टीवी में भी देखी होगी, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा एक बाइक है बीच में, फिर इधर इधर, फिर बीच में दो लोग हैं, फिर बीच में, फिर पिरामिड का शेप वो इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना। और कई बार वो इस तरह से चिड़िया का शेप ले लेते हैं, बहुत एक तरह से फैल के एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी जो कर्तव्य है, ये सब इसी तरह से आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य हैं। तो यही है हमारा अद्भुत रस। तो हमने यहाँ पर सुंदर सी पंक्तियां पढ़ी, अब हम उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसमें राणा प्रताप जो है वो आलंबन है, राणा प्रताप जो है वो आलंबन है और सैनिकों के हृदय आश्रय है। क्योंकि ये आश्चर्य किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, सैनिकों के मन में। सैनिक सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सैनिक तो क्या करते हैं, पीछे से जाकर लड़ते हैं, या तो घुड़सवार होते हैं, या पैदल होते हैं, या हाथियों वाले होते हैं। युद्ध करते करते घोड़े से चढ़ना, उतरना, दुश्मन के घोड़े पर उछल कर चढ़ जाना। आपने देखा होगा, आजकल टीवी में भी बहुत दिखाते हैं इस तरह के स्टंट्स। आपने देखा है ना कि कई बार जो हीरो की जब एंट्री होती है वो आसमान से कूदता हुआ बिल्कुल आता है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर उछलता है, एक किक में पूरी गाड़ी उछल जाती है। तो ये बहुत सारे जो स्टंट है वो इसी तरह से इसी तरह के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर वो अद्भुत रस के ही एग्जाम्पल है कि उनको देखकर हमारी आंखें, कहते हैं ना कि इस मूवी में स्टंट बहुत ज्यादा है, और हम देखते हैं कई बार हम स्टंट्स के लिए ही मूवी देखते हैं कि इसमें स्टंट्स बहुत अच्छे किए गए हैं, इसमें बहुत अच्छी एक तरह से, और डांस के लिए भी हम कह सकते हैं कई अलग अलग तरह के डांस होते हैं, तो वो भी एक अद्भुत ही है, वो कुछ अलग तरह की कला, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ते लड़ते घोड़े पर खड़ा हो जाना आदि उद्दीपन है। ये सब क्या है, उद्दीपन है, यानी कि युद्ध करते करते घोड़े पर चढ़ना, घोड़े से उतरना, दुश्मन के घोड़े पर उछल कर जाना, ठीक है, या लड़ते लड़ते घोड़े पर खड़ा हो जाना। तो आपने देखा होगा ना हीरो की एंट्री कैसे होती है, वो गाड़ी पर होता है और बिल्कुल वहां से स्लोली स्लोली गाड़ी चल रही होती है और हीरो आगे बढ़ रहा होता है। तो ये सब क्या है, उद्दीपन है, यानी कि यही सारी चीजें हमारे अंदर इस विस्मय को जगाती है, इस आश्चर्य को जगाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला, सैनिकों और सेना नायकों का आश्चर्य और चाह भरी नजरों से देखना, ये अनुभव है। और ऐसी चीज को सैनिकों का, नायकों का, और जो वहां पर लोग हैं उनका एक तरह से चाह भरी नजरों से, अरे वाह, चाह भरी नजरों से देखना क्या है, अनुभव है, यानी कि उस काम का, क्रिया का फल है। राणा के सैनिकों में गर्व होना, दुगना उत्साह होना, उनका रण कौशल और उनका मातृभूमि के प्रति अनुराग, ये सब संचारी भाव है। आगे बढ़ते हैं, शांत रस अगला है हमारा। तो देखिए, जहां सांसारिक इच्छाओं के शमन का आनंद हो, जहां वैराग्य का भाव हो, शांत रस, जहां वैराग्य का भाव हो, सांसारिक इच्छाओं का शमन हो जाता है, वहां पर शांत रस होता है, और इसका स्थायी भाव है वैराग्य, इसका स्थायी भाव है वैराग्य। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसका संचारी भाव है हर्ष,
ग्लानि, घृति, क्षमा, विबोध, दैन्य। आलंबन है सांसारिक क्षणभंगुरता, ईश्वरीय ज्ञान, परोपकार, ईश्वर पूजा। आश्रय क्या है? जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए वही आश्रय है। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसके लिए है। उद्दीपन क्या है? यानी कि इन सब चीजों को जगाता कौन है? भाव सबके मन में होते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था सबके मन में होती है, और कई तो बहुत बड़े ईश्वर भक्त होते हैं, लेकिन वैराग्य हर किसी के बस का नहीं है। लेकिन उद्दीपित करने वाली चीजें क्या है? बढ़ाती कौन सी चीजें हैं? उद्दीपित कौन सी करती है? संत वचन। कई बार हम भागवत कथा सुन लेते हैं, या टीवी पर आ रही बहुत सारे ऐसे अध्यात्म से जुड़े हुई कथाएं, या एक तरह से सीरियल देख लेते हैं, तो वो उद्दीपन है। प्रवचन सुन लेते हैं किसी अच्छे साधु संत का, संत समागम में जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, सत्संग करवाते हैं, तो ये सब है उद्दीपन। यही सारी चीजें इन भावनाओं को बढ़ाती है। अनुभाव क्या है? भजन करते करते आंखें मूंद लेना। कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा हम अच्छे से ध्यान से सुन रहे होते हैं, आंखें मूंद जाती है, और कई बार इतना डूब जाते हैं कि उनमें आंसू कब निकल जाते हैं आंखों से वो नहीं पता चलता। ईश्वर भजना और भगवान का भजन करना, ध्यानस्थ होना, ध्यान लगाकर बैठना, ये सब क्या है? अनुभाव है। यानी कि ये फीलिंग्स जब आती है, ये भाव जब आता है, तो उसके बाद हमारी आंखें मुंद जाती हैं, अश्रु बहने लगते हैं आंखों से, ईश्वर हम भजना शुरू कर देते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जीवन जहां खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर, चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर, क्षण भर रुककर शून्य दृष्टि डाल, सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता है, जीवन वहां खत्म हो जाता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। जीवन वहां खत्म हो जाता है, गिरते उठते, जीवन पथ पर चलते चलते, गिरते उठते, जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर, जब जिंदगी भर मेहनत करते, गिरते पड़ते उठते, सब कुछ करते करते जब जिंदगी के चौराहे पर इंसान पहुंच जाता है, क्षण भर रुककर, उस चौराहे पर रुककर जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो क्या होता है? शून्य दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता है, तो वो क्या देखता है? कि जीवन तो समाप्त हो चुका है। यानी कि मैंने जीवन भर किया क्या? मैं हमेशा मेहनत करता रहा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए की चाह में लगा रहा, और आज मैं जब पीछे मुड़ता हूं तो मेरा तो जीवन ही खत्म है, मेरा तो समय ही समाप्त हो चुका है। तो ये है वैराग्य का भाव। तो इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें पथिक का जीवन तो आलंबन है, कवि का हृदय आश्रय है, क्योंकि जो इस कविता को लिख रहा है उनके मन में ये भाव आए हैं, तो कवि का हृदय आश्रय है। जीवन पथ, चौराहा, शून्य दृष्टि आदि उद्दीपन है। जब उसने अपने जीवन पथ को देखा कि उसने कहां से शुरू किया, कहां तक वो गया, कौन से रास्ते पर चला, वो सब उसका उद्दीपन है। तभी आए भाव। देखा जब उसने पीछे, तभी उसके भाव आए। चौराहा, अब जब वो जिस जगह पर है, शून्य दृष्टि यानी कि कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, ये सब उद्दीपन है, तभी मन में भाव आए। चलते चलते रुकना, सूनी नजरों से पीछे मुड़कर देखना अनुभाव है। जब इस तरह के भाव आएंगे तो इस तरह की क्रियाएं होंगी। जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान, कि जीवन तो बहुत छोटा है, क्षण भंगुर है, तो क्या कमाना है इस जीवन में, असल में क्या कमाना है वो देखना। दृष्टि में सूनापन, मृत्यु का बोध, अब की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का बोध जब हो जाता है तो वो सब संचारी भाव है। यहाँ पर इस तरह से हमारे 9 रस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर रस पढ़े। लास्ट हमारा यहाँ पर है आपका वात्सल्य रस। तो देखिए, वात्सल्य रस को भी हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं कि जब अपने पर आए बालक को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में सहज आकर्षण। वात्सल्य किसके लिए होता है? छोटे बच्चों के लिए।
तो चाहे अपना बच्चा हो चाहे पराया कोई बच्चा हो, बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी हरकतें होती हैं, इतने सुंदर वो होते हैं कि उनको देखकर वैसे ही हमें आकर्षित हो जाते हैं। तो बाल रति का भाव, रति यानी कि प्रेम, ठीक है, रति यानी कि प्रेम, जहां प्रेम होता है वहां पर रति स्थायी भाव होता है। तो बाल रति का भाव उमड़ने लगता है, वहां वात्सल्य रस होता है। स्थायी भाव है संतान प्रेम, या इसको बाल रति कह सकते हैं, ठीक है। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का, और इसको हम यहाँ पर बाल रति कहेंगे क्योंकि वात्सल्य है, यानी कि बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो, ठीक है। संचारी भाव है हर्ष, मोह, चपलता, आवेग, औत्सुक्य, मोह। आलंबन है बालक का चिताकर्षण, यानी कि बालक कैसे हमें आकर्षित करते हैं, उनके हाव भाव, उनकी बोली, उनका रूप सौंदर्य, ठीक है। आश्रय हो सकते हैं माता पिता, माता पिता के मन में भाव आते हैं। दर्शक यानी कि जो भी बच्चे उन्हें देख रहे हैं, जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं। श्रोता यानी कि जो उन बच्चों की बातों को सुन रहे हैं। पाठक यानी कि जो उन बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। उद्दीपन है बाल सुलभ क्रीडाएं, यानी कि जो बच्चे खेलते हैं, बातें करते हैं, चाल चेष्टाएं, तुतलाना, जिद करना, सब में प्यार उमड़ता है बच्चों पर, ठीक है। अनुभाव है गोद में सुला लेते हैं, प्यार करते हैं, गले से लगा लेते हैं, चूम लेते हैं, अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, उसी की तरह बोलने लगते हैं, उसी की तरह खाने लगते हैं। तो ये सब अनुभाव है, यानी कि जब हमें बहुत प्रेम आता है तो हम इस तरह से कृत करने लगते हैं। देखिए बहुत सुंदर पंक्तियां। चलत देख जसुमति सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत, जननी देख दिखावे, देहरी लो चली जात बहुरी फिर फिर इतही को आवे, गिरी गिरी परत बनत नहीं लागन सुर मुनि सोच करावे। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो अब आपके लिए होमवर्क है कि अब आप इसमें से स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, उद्दीपन सब कुछ छाट कर लिखेंगे, क्योंकि अब आपने लगभग 4 से 5 सेशन में रस से जुड़ा हुआ ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आज का होमवर्क आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।